और उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आज शासन तक पहुंचेगी और सभी जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस बीच न्यूज 18 से बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सर्वे के बाद किसी मदरसे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर्वे मदरसों के ताजा हालात को जानने के लिए किया गया था। सर्वे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ बेसिक जानकारी वहाँ इकट्ठा करके और अच्छी तालीम हमारे नौजवान को मिले इस सोच के साथ की जा रही थी। कई विपक्षी दल के नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे मुस्लिम समाज सशक्त होकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज ने इन सर्वे का सपोर्ट करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का मुसलमान ये तरक्की पसंद मुसलमान है, ये शिक्षित होकर आगे बढ़ना चाहता है। हमारे नौजवान अच्छी शिक्षा लेकर बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ हमारा समाज काम कर रहा है और यही सोच समाज की योगी सरकार इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो भी सर्वे में सामने आ जाएंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा? देखिए, किसी मदरसे पे कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। ये एक सर्वे है और सर्वे जानकारी जुटाने के लिए सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है तो सरकार के पास जब सही आंकड़े होंगे तब किसी भी योजना में ठोस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और इस सर्वे के बाद ना किसी पे कार्रवाई होगी, ना कोई मदरसे पे कोई ऐसे हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। हम मदरसों के ढांचे को योगी सरकार ने लगातार और अच्छा और बेहतर बनाने का काम किया है और हम आगे भी ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनको कैसे अच्छी योजनाएं उसमें ला सकते हैं। सरकार की अलग अलग योजनाएं, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, इन तमाम योजनाओं को कैसे उन मदरसों में ले जाकर वहाँ के जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनको भी तालीम में और बेहतर सुविधाएं दे, इन दिशा में काम करेंगे। और लखनऊ में मदरसे के औचक निरीक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। गोमती नगर में मदरसे का औचक निरीक्षण किया। ये दारुल उलूम वारसिया मदरसा है जिसके निरीक्षण के लिए दानिश अंसारी पहुंचे हुए थे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद आज गोमती नगर के एक मदरसे में पहुंचे हैं जहां पर अंग्रेजी की क्लास चल रही है और इत्तेफाक देखिए कि मदरसे में मौलाना साहब जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें ब्लैक बोर्ड में साफ साफ लिखा है दिस स्टोरी इज अबाउट अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक ऐसे शख्स की वो कहानी सुना रहे हैं अंग्रेजी के इस क्लास में जो बहुत अच्छा है लेकिन सुस्त है, वो काहिल है। तो सुस्ती और काहिल होने के चलते वो क्या नहीं कर पाया। बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। दानिश साहब, जैसा भी मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति तो है लेकिन वो आलसी है, सुस्त है, काहिल है। तो क्या आपको लगता है आपके विभाग में भी कुछ अच्छे मंत्री जरूर आए, सरकारी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती और आलस रहा है जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है लगातार हमने मदरसे की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया। हाँ, हालांकि जो आपने सवाल पूछा ये पिछली सरकारों पे लाजमी थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों के बेहतर तालीम के लिए उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों की तस्वीर बदली है। आज आप देखिए मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ हम साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मौलाना साहब इंग्लिश में देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर यही तेज़ अगर आप पढ़ाएं ताकि हम लोग भी सुन पाएँ कि इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा था कि एक ऐसा इंसान था जो काहिल है, नौजवान है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर इंग्लिश की क्लास है और देखिए इंग्लिश में हमारे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा पढ़ें। अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज से अवेयर होना भी जरूरी है।